इस AWS अकाउंट, ठीक है, तो प्रिंस सर आप म्यूट कर लीजिए, आपके एंड से नॉइज आएगा, जब आपको जरूरत होगी तो अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये मुझे दिख नहीं रहा, स्क्रीन नहीं दिखा, ऐसे आ रही थी आवाज़ आपकी जैसे बहुत मतलब बैकग्राउंड नॉइज है। एक सेकंड में फिर से शेयर करता हूँ। अभी विजुअल हो रही स्क्रीन आपको? विजुअल हुई प्रिंस जी? क्या दिक्कत आ गई? मेरे एंड से तो शेयर हो रही। मैंने बोला ये मेरा AWS अकाउंट है, इस अकाउंट के ऊपर ये मेरा एक S3 बकेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है सर? एक S3 बकेट बना हुआ है। इस बकेट के ऊपर अंदर, इस बकेट के अंदर दो फोल्डर्स है। एक फोल्डर है वीडियो नाम से, दूसरा है इमेज नाम से, राइट। अब यहाँ पर मेरा एक IAM यूज़र है। व्हाट? दिस इज़ अवर IAM यूज़र। तो मैं इसको अकाउंट के अंदर ही बना रहा हूँ क्योंकि IAM यूज़र अकाउंट का ही पार्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर आपका एक IAM यूज़र बैठा हुआ है। अब ये IAM यूज़र आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरा यूज़र क्या कर रहा है, ये इसके लैपटॉप पे 2-4 फोटोज़ वीडियो कुछ भी पड़ा हुआ है, राइट। लाइक vivek.mp4, राइट। उसके बाद india.mp3, cloud.pdf, इस तरीके से फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये यूज़र क्या कर रहा है, अपने लैपटॉप से डेटा उठाकर जब कॉपी करता है, कहाँ पर? इन फोल्डर पे डाल रहा है, अपलोड कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसे कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है, इन फोल्डर के बाहर अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। भाई एक फोल्डर ये हो गया, दूसरा फोल्डर ये हो गया। तो अगर यूज़र फोल्डर के बाहर डेटा अपलोड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर अपलोड कर रहा है बकेट के ऊपर डायरेक्ट, तो उसको एरर आ जाना चाहिए। बात आ गई समझ में? एरर क्या आना चाहिए? परमिशन डिनाय बोल देना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ को कैसे फुलफिल करेंगे? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अपन को सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक IAM यूज़र, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपन को क्रिएट करना पड़ेगा S3 बकेट। थर्ड नंबर पे एक IAM पॉलिसी बनाएंगे अपन। तो ये 3-4 काम अपन को करने, तब जाके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। समझ में आया? इसको थोड़ा सा अपने लैपटॉप में समझ लो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ही यहाँ पर आए, मेरे पास ड्राइव है, राइट, ये E ड्राइव। तो देखो E ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है। इन फोल्डर में से अगर किसी फोल्डर के अंदर यूज़र डेटा डाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ करो उसको। बट अगर फोल्डर के बाहर कर रहा है, लाइक ये यहाँ पर लाइसेंस फाइल पड़ी है, टेराफॉर्म फाइल पड़ी है, तो अगर ये कुछ इस तरीके से अपलोड कर रहा है फोल्डर के बाहर, तो उसको परमिशन डिनाई का एरर आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ अपन करने वाले, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले लॉगिन करते हैं अपन अपना AWS अकाउंट। चलिए ठीक है। सो वेट, तो मुझे आपका 12 डिजिट का अकाउंट ID देखता हूँ कहाँ है। चलिए क्या हो गया, इसको इतना स्लो हो गया?
नहीं, इंटरनेट तो फास्ट है, इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। नहीं, इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, ये आपका डीएनएस रिजॉल्व करने में दिक्कत कर रहा है, तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूँ, इसको अपन दूसरे पे ओपन कर लेते हैं। इस पे ओपन हो जाएगा फास्ट। ये ना डीएनएस के कारण होता है, कई बार आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब काम कर रहे होंगे तो आप ऐसा प्रॉब्लम भी फेस करेंगे कि ये ओपन ही नहीं होगा उस नेटवर्क पे, दूसरे नेटवर्क से अगर आप ओपन करेंगे तो फास्टली ओपन हो जाएगा, तो ये चीज़ भी आप फेस कर सकते हो। सो वेट करिए। या हो सकता है AWS के एंड से डाउन हो, AWS भी डाउन हो जाता है, भले ही वो आपको 99.9% की अवेलेबिलिटी की गारंटी देता है, बट फिर भी डाउन हो जाता है वो। हाँ समटाइम्स मैं भी ट्राई करता हूँ ऐसा। चलिए आ गया, ठीक है। चलिए राइट, सो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक IAM यूज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन को विजिट करना पड़ेगा कौन सी सर्विस पे सर, IAM पे। एक सेकंड, मेरा माउस का चलिए। सो यूज़र पे आइए आप और एक IAM यूज़र क्रिएट करिए। सो क्रिएट किया मैंने, तो इसको मैं किस नाम से बना देता हूँ, चलो प्रिंस के नाम से एक IAM यूज़र बनाते हैं। इसको अपन लॉगिन कंसोल देंगे, एक्सेस राइट, पासवर्ड कस्टम सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं चेंज करने का ऑप्शन हटा देता हूँ, ठीक है। इतना काम अपन ने कर लिया। नेक्स्ट, अब इसको अपन को कुछ परमिशंस देनी है। क्या परमिशंस देनी, वो अपन देंगे इसको बकेट से रिलेटेड। क्या करेंगे, बकेट से रिलेटेड। तो अमेजोन S3 रीड ओनली का परमिशन देंगे। क्या देंगे सर, रीड ओनली परमिशन देंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, S3 रीड आ गया। यहाँ पर देखो, अमेजोन S3 रीड ओनली का एक्सेस दे दिया अपन ने, और कर दिया क्रिएट। हो गया। अब अपन को क्या करना है, एक S3 बकेट क्रिएट करना। तो आ जाते हैं यहाँ पर और एक बकेट क्रिएट करेंगे अपन। सो बकेट का नाम आप कुछ भी रख सकते, सॉरी यहाँ पर आपको सर्च करना है S3। राइट, सो क्रिएट बकेट पे क्लिक किया अपन ने। बकेट का नाम कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने रख दिया विवेक 788778, ठीक है। ये बकेट ले लिया, कुछ भी नहीं करना इसमें चेंजेस, क्योंकि अपन एक सिंपल सा बकेट बना रहे हैं। बकेट बन गया। अब इस बकेट के अंदर भैया फोल्डर भी क्रिएट करने, राइट। सो क्रिएट फोल्डर किया अपन ने। फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं एक इमेज, ओके। और दूसरा एक और फोल्डर बना लो, देखो एक बना लो या 10 बना लो, बात उतनी है, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ 2।
और एक मैंने बना दिया डॉक्यूमेंट करके। परफेक्ट। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? एक बकेट का रिक्वायरमेंट था जो कि अपना काम हो गया, आईएम यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, काम हो गया। अब बचा हुआ है आईएम पॉलिसी। तो बात आएगी कि सर ये आईएम पॉलिसी कहाँ अटैच होगी, कहाँ यूज़ होगा, राइट? तो इस आईएम पॉलिसी को आप यूज़र के साथ ही अटैच करोगे। तो या तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो कि पहले आईएम पॉलिसी बना लो, बाद में यूज़र को क्रिएट करो तो वो पॉलिसी अटैच कर सकते हो, या फिर आप पहले यूज़र क्रिएट कर लो, बाद में पॉलिसी बना के उस पॉलिसी को अटैच कर दो, मतलब यूज़र के अंदर परमिशन मॉडिफाइड कर दो, राइट? तो ये काम आपको करना है। अब इतना हो गया। नेक्स्ट काम अपना क्या है भैया? नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर आपको एक पॉलिसी जनरेट करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी ना मुझे लिखनी आती ना आपको लिखनी आती, तो इसके लिए AWS बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, AWS पॉलिसी जनरेटर टूल का यूज़ करिए आप, राइट? अब पूछ रहा है सर्विस कौन सी, तो यहाँ पर आप किसके लिए जनरेट कर रहे हो पॉलिसी? तो हमने बोला भैया हम जनरेट कर रहे हैं पॉलिसी आईएम के लिए, राइट? किसके लिए जनरेट कर रहे हैं? आईएम के लिए। तो यहाँ पर आईएम पॉलिसी, फिर वो सर्विस जिसके लिए कर रहे हो तो अमेजोन S3 बकेट, यहाँ पर दिख रहा है अमेजोन S3। उसके बाद आप क्या एक्शन अलाउ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं आप, यहाँ पर क्या एक्शन अलाउ करना चाहते हो वो चीज़ आप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इसको जो है तो पुट ऑब्जेक्ट का दे देंगे परमिशन, ठीक है? क्या करेंगे? पुट ऑब्जेक्ट का जो है तो परमिशन देंगे। तो यहाँ पर आ जाइए आप और सच देखिए, यहाँ पर आप सर्च करने पे नहीं आएगा, पी प्रेस कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। पी वाली सीरीज में दिखना चाहिए आपको। यहाँ पर पुट 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 ACL पुट बकेट पुट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? यहाँ पर ये तो अपन ने सिलेक्ट कर लिया किसको? पुट ऑब्जेक्ट। अब उस रिसोर्स का आपको ARN देना है। तो रिसोर्स का ARN कहाँ मिलेगा? आपके बकेट के अंदर। तो ये बकेट है, देखो। तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरा बकेट है और आप यहाँ पर आएंगे और बकेट के अंदर डायरेक्टरी बकेट पे जाइए, ये बकेट है, ठीक है? इस बकेट के अंदर आए आप, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, देखो ये ARN है, बट ये ARN किसका है पता है? किसका है प्रिंस जी? ARN बकेट का ARN है, राइट? तो अगर आप बकेट के ARN को परमिशन दे रहे हो तो क्या होगा भैया? ये तो पूरे बकेट को अलाउ कर देगा। तो यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा? बकेट का ARN नहीं देंगे, इस फोल्डर का ARN देंगे। एक्चुअल में वो है तो बकेट का ही ARN, बट फोल्डर का देंगे। कैसे देंगे? यहाँ पर वापस आ जाइए अपने बकेट के ऊपर, यहाँ पर बकेट के अंदर गए, उस फोल्डर के अंदर जाओ जिसका ARN चाहिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। देखो तो ये ARN है आपका, कॉपी किया आपने इस ARN को और इस ARN को आपने कर दिया पेस्ट। अब जब आपने ARN को पेस्ट कर दिया तो उसके बाद आप इसमें दे दीजिए स्टार। स्टार मतलब ऑल डॉक्यूमेंट अलाउ, फिर कॉमा लगा के फिर दूसरा ARN भी देना पड़ेगा दूसरे बकेट का, क्योंकि दो फोल्डर को आप अलाउ करना चाहते हो। एक को करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ से दूसरे बकेट का भी दे दें। बकेट बोले तो फोल्डर का दे देते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आए, ARN कॉपी पेस्ट, ओके। अब कर दीजिए आप ऐड स्टेटमेंट। तो ये आपके सामने पॉलिसी जनरेट होके आ जाएगी और इस पॉलिसी को आप कर लेंगे क्या? कॉपी एंड पेस्ट। सो मैंने यहाँ किया Ctrl+C, बोले तो कॉपी, बकेट के ऊपर सॉरी इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको आईएम के अंदर आईएम पॉलिसी मिल जाएगी, राइट? तो यहाँ पर पॉलिसीज पे आइए, क्रिएट पॉलिसी, जेसन पे क्रिएट कर रहे हैं आपने दे दिया। उसके बाद कुछ नहीं, नेक्स्ट।
पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? कुछ एरर भी नहीं दे रहा, दिक्कत क्या आ रही? चलो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गई हो। ओह, यहाँ पर देखो, ये आपका लफड़ा कर रहा था, बट ये तो एज इट इज़ है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ तो दिक्कत हो रही है। एक मिनट, फिर से जनरेट करते हैं मेरा पॉलिसी। अभी अपन ने कौन सा दे दिया? इमेज वाला, राइट। सो यहाँ से डॉक्यूमेंट वाला ले लो। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर S3 पुट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यार AWS S3 DBX 180 इमेज स्टार, ओके। अभी तो परफेक्ट है, अभी आ जाना चाहिए। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, इस पर दिक्कत क्या है?
पॉलिसी में दिक्कत कैसे आ सकती है? यहाँ पर तो सारा कुछ परफेक्ट है। चलो एक बार फिर से देखते हैं ज़रा। चलो एक बार ज़रा सिंगल वाले को करके देखते हैं, पॉलिसी जनरेट। दिक्कत क्या आ रही समझ? आपको कुछ समझ में आ रहा है प्रिंस जी? क्या एरर आ रहा है? यार क्लिक नहीं हो पा रहा है, बाकी एरर देना चाहिए तो बात अलग। चलो आई थिंक ये क्लिक हुआ है, लेट हो रहा है क्लिक, ठीक है। सो पॉलिसी का नाम दे देते हैं। तो मैंने दे दिया डेमो अंडरस्कोर पॉलिसी। ओके चलिए हो गया। डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट ऑप्शनल है तो स्किप कर दो। पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। चलिए तो एक बार पॉलिसी को सर्च कर लो, डेमो अंडरस्कोर पॉलिसी आ गई बिल्कुल। अब यहाँ पर आप यूज़र्स पे आइए, ठीक है। और यूज़र्स में कहा प्रिंस के अंदर, और इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड परमिशन पे क्लिक करिए और यहाँ पर अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, पॉलिसी का नाम आपने जो रखा था वो सर्च। चलिए तो यहाँ से कर दिया आपने ऐड परमिशन, हो गया परमिशन एडेड, ठीक है। अब मुझे क्या, प्रिंस यूज़र को मैंने क्रिएट तो किया, अब उसको क्रीडेंशियल डाउनलोड करना भूल गया था। सो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अकाउंट आईडी पता है और यूज़र नेम वगैरह पता है, राइट। सो मैंने यहाँ से कॉपी किया ये अकाउंट आईडी, ओके। और अब क्या करेंगे अपन, एक नए IAM यूज़र से लॉगिन करेंगे, बोले तो प्रिंस नाम के। तो AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आते हैं अपन। चलिए इस पर एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं। राइट, सो अपन साइन इन पे क्लिक करते हैं। चलिए यूज़र का नाम अपन ने रखा था प्रिंस, पासवर्ड जो अपन ने दिया था वो पासवर्ड डाल देते हैं, तो करते हैं यहाँ पर साइन इन। राइट हो गया। कहाँ पर जाना अपन को, S3 के ऊपर, राइट। सो अपन ने किस फोल्डर पे दिया है यहाँ पर परमिशन, डॉक्यूमेंट पे, सिंगल पे दिया है, अभी डबल पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आए आप इस पे, इस बकेट पे, राइट। और यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप पहले बिना फोल्डर के अपलोड करने की कोशिश करो, डेटा अपलोड कर पाते हैं या नहीं। तो मैंने बोला अपलोड, और ऐड फाइल्स पे क्लिक किया आपने। डेस्कटॉप पे ही मेरी फ़ोटो पड़ी है, इसको ले लेते हैं अपन, EBS प्राइस करके, ठीक है। आपने किया अपलोड, क्या बोल रहा है, फेल्ड। एरर में क्या दे रहा है, एक्सेस डिनाई, मतलब ये अपलोड नहीं कर सकता।
चलो भैया, हमने बोला इस पे नहीं कर सकता, इमेज फोल्डर पे इस पे भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि आपने जो परमिशन दी है वो किसकी दी हुई है प्रिंस जी? फोल्डर के लिए। डॉक्यूमेंट फोल्डर की ओनली, राइट। अगर आप दोनों की देते तो दोनों फोल्डर पे अपलोड कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाई, बट ये डॉक्यूमेंट फोल्डर पे अपलोड कर पाएगा। देखिए, तो वापस आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने किया ऐड फाइल्स, कोई भी फाइल दे सकते हो, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वही वाली प्राइसिंग वाली, राइट। देखिए, तो मैंने अपलोड किया तो डॉक्यूमेंट पे अपलोड हो गया सक्सेसफुली, सक्सीडेड आ गया। तो समझ में आया कि कैसे आप इस टास्क को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वो प्राइसिंग बोल रहा हूँ, ये जो पॉलिसी था वो परफेक्ट जनरेट करके दे रहा था। जब यहाँ पर आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे थे ना अपन, उस टाइम पे वो क्लिक थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है पॉलिसी में कुछ एरर आ गया हो, इसलिए ऐसा कर रहा है, बट वह कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स कर रहा था वो, और कुछ नहीं। तो बात आई समझ में कि कैसे अपन इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ प्रिंस जी, यस और नो? जी। ठीक है, तो अब आपके लिए टास्क क्या रहेगा, आपको 3 फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, एक इमेज नाम का फोल्डर बनाएंगे आप, दूसरा वीडियो नाम का, और तीसरा डॉक्यूमेंट नाम का। और यूज़र जो है वो इन तीनों फोल्डर्स पे अलाउ हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल फोल्डर पे अलाउ हुआ मेरा, आपको क्या करना है, तीनों फोल्डर्स पे अलाउ करना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस मैंने आपको बताया था पॉलिसी में जब यहाँ पर आप ARN देंगे तो ARN, पहला ARN के बाद, जैसे आपने कुछ भी ARN दे दिया, इसके बाद ये /* लगा दिया। ठीक है, स्लैश पहले से लगा, स्टार लगा दिया, कॉमा लगा के फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट दे दिया, फिर स्टार लगा दिया, तो पहले फोल्डर का ARN पहला वाला हो गया, दूसरे फोल्डर का ARN दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो बात आई समझ में कि किस तरीके से करना है आपको? क्लियर है?